हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे बोल क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। आपको बोला है ना कि उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। साफ साफ लिखा है, तो सीधी सी बात है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू सी या x इक्वल टू ए टाइप का आता है। बस मैं इस a की वैल्यू निकाल लूं ना, मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ गया। अब यहां पे बोल क्या रहा है कि ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, उसी से ये वाली लाइन जाती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो पहली चीज मैं आपको बोला ना, एक्चुअल ग्राफ अगर खींच ले थोड़ा समय लगता है, बट आसानी से आप कर पाते हैं। तो यहां से ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है इसको इंटरसेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो x अपॉन -5 में डायरेक्ट, अब प्रैक्टिस हो गया होगा, इधर -5 आता है, ठीक है ना, और प्लस y अपॉन 5/7, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये लाइन मेरी ये आ गई, और ये लाइन तो बहुत आसान है, y इक्वल टू -3x, ओरिजिन से पास करती है लाइन, इसका स्लोप निगेटिव है। तो इन दोनों लाइंस को आप पहले एक प्लेन, मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन में या कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच के वहां पे आप ड्रॉ करें। तो पहली वाली लाइन देखिए, एक्स एक्सिस पे निगेटिव है, निगेटिव -5, थोड़ा सा इधर आते हैं, 1 2 3 4 5 ना। तो ये वाली लाइन इस पॉइंट से जाती है, वह है क्या, -5,0 एक्स एक्सिस पे ये, और वाई एक्सिस पे देखिए ये 1 से भी कम होगा कुछ यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये 1 से भी कम होगा ना, प्लीज एक बार फिर से चेक करिएगा। हाँ ठीक है, 5 ठीक है, पॉजिटिव है, आएगा। तो ये मेरी एक लाइन जो है वो कैसी है, वो ऐसी कुछ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं इसको ऊपर ले लिया, मैं मान लेता हूं कि 5/7 यहाँ पे एक रफ तो स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए दूसरी लाइन क्या है, y इक्वल टू -3x। ये देखिए y इक्वल टू x है, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो y इक्वल टू x वाली लाइन ऐसे जाती है फ्रेंड, देखिए y इक्वल टू x वाली लाइन ऐसे जाती है, और y इक्वल टू -x वाली लाइन ये भी क्या करती है, ओरिजिन से पास करती है। तो कुछ ऐसा आएगा, तो इसको भी इस तरीके से, ओहो, इसके लिए मुझे हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ सेव का। चलिए थोड़ा सा जो खींचना चाहता हूँ, ये देखिए बन गया ओरिजिन से, आ जाओ इधर, गड़बड़ हो गया, बहुत सही खींच रहे थे, बट कोई बात नहीं है, फिर से सेव का सहारा लीजिए। बस ठीक है, चलिए अब बन गया, ओरिजिन से पास करती है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इधर से झुका के लाना चाहता था, बट कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिए, ये इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। थोड़ा सा झुका देते ना तो अलग पॉइंट दिखता है, ये गड़बड़ हो गया ना। चलिए मैं गड़बड़ कर दिया, फिर से थोड़ा झुका के मैं लाना चाहता हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस दिखे ना। यस, अब सही बना है। चलिए अब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं हटा दूँ, बिल्कुल हट गया। अब चलिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, ठीक है ना, मान लीजिए ये P है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट आएगा, ये वाला, इसकी मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जो लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल, ये इससे पास होती है, तो ध्यान दीजिए वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ये होगी, यही मेरी क्या है, रिक्वायर्ड लाइन है, यही मेरी क्या है, रिक्वायर्ड लाइन है। इसी का इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, ठीक है। बस तो मैं क्या करूंगा, वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन का इक्वेशन ये लिख दूंगा, ए की वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकलेगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा इन दोनों लाइन का ना, उसी को मैं यहां पे रख दूंगा इस लाइन पे, तो आ जाएगा। अब देखिए सीधे सीधे लिखिए, सो लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू ए होता है, इसको लिख दीजिए। अब a निकल जाएगा तो लाइन का इक्वेशन आ गया। अब a कैसे निकलेगा, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो गिवन लाइन्स आर, जो दी हुई लाइन्स है वो क्या क्या है, देखिए x माइनस 7y प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0, इसको लिख लीजिए 2, और दूसरा क्या है, यही से मैं लिख देता हूं y इक्वल टू
-3x डायरेक्ट कर दिया ना। एक्चुअली मैं इस फॉर्म में लिखता, लेकिन मुझे जरूरत है जिस फॉर्म में उस फॉर्म में लिखा। देखिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, इसका x कोऑर्डिनेट ही हमें चाहिए ना, तो y मुझे नहीं चाहिए, तो मैं x निकाल लूं, यहां पे रखूंगा तो y कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा। तो चलिए मैं क्या बोल रहा हूं, यूजिंग 3 into, देखिए इन दोनों का पॉइंट इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन, तो y इक्वल टू -3x यहाँ पे रखिए, तो x -7 और यहाँ पे -3x रख दीजिए, +5 दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 21x प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा मैं सही कैलकुलेशन कर रहा हूं कि नहीं। तो यहां से आ जाएगा 22x दिस इज इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ जाती है, -5/22। प्लीज चेक करिएगा x की वैल्यू ये आ जाती है, ठीक है, -5/22। अब इसी से मेरा काम हो जाता, बट मैं y भी निकाल लेता हूं कोऑर्डिनेट इस p का। तो फ्रॉम 3 x की वैल्यू इतना रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 पहले से ही है, -5/22। तो कितना आ जाएगा, प्लीज चेक करिएगा कैलकुलेशन, 5 3 जा 15/22। सो p जो मेरा आ गया x कोऑर्डिनेट माइनस दिस, और ये जो है 15/22। प्लीज चेक करिएगा। तो ये जो मेरा पॉइंट आ रहा है, अब इसका कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया तो इसको लिख भी लीजिए। x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट p का जो है -5/22, और y कोऑर्डिनेट जो है, कॉमा दे दिया, y कोऑर्डिनेट जो है 15/22। इसका ये कोऑर्डिनेट जो मैं ग्रीन वाला लिखा था। अब चूंकि ये पॉइंट से ही ये रिक्वायर्ड लाइन पास करती है, तो ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे। तो यहीं पे आते हैं, सिंस जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, यहाँ पे लिख दीजिए, सिंस लाइन 1 पासेस थ्रू p क्या है, -5/22 और 15/22। तो क्या होगा, ये पॉइंट देखिए, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ये भी तो इसी पॉइंट से पास करती है ना, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू रखेंगे -5/22, y की जरूरत है नहीं, तो a की वैल्यू इतना आ गया। सो दिस विल इंप्लाई इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन x इक्वल टू a की वैल्यू रख दीजिए -5/22। यही मेरा आंसर हुआ। प्लीज चेक करिएगा, कितना आसान क्वेश्चन था। बट अगर आप ग्राफिकली अगर अप्रोच लगाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस आप एक रफ डायग्राम जरूर बनाएं। अगर एफर्ट पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिएगा। अब मैं वीडियो फिनिश करूं उससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क देके मैं छोड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। ठीक है, तो चलिए, अब थोड़ा सा लैंग्वेज में भी कंफ्यूजिंग है बट बहुत आसान है, इसको ट्राई करिएगा, हो जाना चाहिए। नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।